नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। संख्या पद्धति के 3 वीडियो के बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। आज प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र से देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उनको हम हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न आया है। पहला प्रश्न है 5 अंकों की वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है। अब देखिए, अभी हमने ये सब बताया था दूसरी ही क्लास में। दूसरी क्लास से प्रश्न आया है। दूसरी क्लास में प्रश्न बड़ी अंक और छोटी अंक और अंतर में से घटाना बताया था आपको। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी। छोटी संख्या का मतलब हमने बताया था कि जितने अंक की छोटी संख्या पूछे 1 कम 0, यानी 5 अंक की छोटी संख्या कितनी हो गई, 5 लिख के 4 0। और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 9। अब इसको हम कर देंगे घटा देंगे, क्योंकि अंतर पूछा है तो 10 में उधार लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 9, यानी कि 9001, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिर से 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। ये सब प्रश्न आए हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 5 9, 3 4 5। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 लिख कर 2 0। इसका योगफल पूछा है। हमने आपको बताया था कि जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसको योगफल कहते हैं। तो जोड़ देंगे हम 9 9 9 1 10 के 0 हासिल 1, 10 हासिल 1 10, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख 1,99,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगली फिर हम इसको भी हमने उदाहरण में देखा था, बताए थे। लिखा है 1300 प्लस 13 इकाई प्लस 13 दहाई माइनस 1000 बराबर है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम। ये तो साल वाला भी लिखा गया है। देखिए हम कैसे इसको लिखेंगे। 1300 यानी कि 1300, 13 दहाई मतलब होता है 10, दहाई में 10 से गुणा करेंगे, सैकड़ा में 100 से गुणा करें, इकाई में 1 से गुणा करेंगे। तो सीधे सीधे दहाई में 10 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 130। ठीक है, सैकड़ा नहीं लिखा है, लेकिन हम ध्यान रखें दहाई मतलब हमने संख्या पद्धति में बताया था 10, दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब 100। तो 13 में 2 जीरो हो जाएगा और दहाई में 1 जीरो बढ़ जाएगा 13, और इकाई 13 इकाई। तो इसको जोड़ेंगे जब हम तो 3 3 1 4, 3 1 4, 1443। तो हमारा जोड़ने पे 1443 आया। फिर माइनस कितना करेंगे, 1000 लिखा है तो इसको माइनस 1000 कर देंगे तो 443, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देखेंगे। बहुत अच्छे सवाल हैं ये सब। इतने सवाल बड़े रूप में लिखे रहते हैं कि आप लोग केवल देख के उसको छोड़ देते हैं या तुक्का मार देते हैं, लेकिन सवाल आधे मिनट 1 मिनट की हैं सवाल। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा है। निम्न तालिका का एक विक्रेता द्वारा 5 महीनों में बेचे गए वाहनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनवरी में 225 वाहन बेचा है, फरवरी में 318 वाहन बेचा है, मार्च में 272 वाहन, अप्रैल में 180 वाहन, मई में 178 वाहन। तो अब हम सवाल में देखेंगे पूछा क्या है। तो चलिए, विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या, जनवरी और मार्च में ध्यान रखेंगे, जनवरी और मार्च में बेचे गए कुल वाहनों की संख्या, कुल मतलब जोड़ देंगे। फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की संख्या से कुल कितनी कम है।
फरवरी अप्रैल मई, फरवरी अप्रैल मई को जोड़ देंगे। बेचे गए कुल वाहनों की संख्या इसमें भी जोड़ देंगे। फिर दोनों जोड़ने के बाद जितना आएगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम जोड़ते हैं, देखिए कितना आएगा, 5 2 7, 2 7 और 2 9, 2 2 4। तो जनवरी और मार्च में 497, फरवरी अप्रैल और मई में कितना है, 8 8 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 7 15 1 16 1 17 के 7 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5 1 6, यानी कि 676 वाहन इसमें बेचेंगे और 497 इसमें। तो घटा देंगे हम 497 यहाँ लिख कर। तो घटाते हैं, 6 में से 7 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 16 16 में 7 गया 9। फिर आगे ये 6 हो गए, 6 में से 9 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 16 16 में 9 गया 7, उधार दिएगा तो 5 5 में से 4 गए, यानी 179। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितने जोड़ घटाने पे आधारित हैं सवाल हैं, लेकिन आपको इतने बड़ा सवाल लगेगा कि आप उसको छोड़ देंगे और तुक्का मार के आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे देखेंगे हम, गुणनफल इतने इतने में क्या जोड़ा जाए। गुणनफल किसको कहते हैं, गुणा करने के बाद जो आंसर आता है उसे गुणनफल कहते हैं। तो 101 से 203 में हम गुणा कर देंगे। तो क्योंकि पढ़ाने में, मोबाइल से पढ़ाने में थोड़ा सा जगह की कमी रहती है, इसलिए हमने इसका आंसर लिख दिया है कि गुणा करेंगे तो आएगा 20,502। ठीक है, आप कर लीजिएगा अपने से, क्योंकि ज़रूरी है, जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें क्या क्या जोड़ा जाए ताकि परिणाम इतना प्राप्त हो जाए। जब हमारे पास गुणा करने पर इतना आया और पूछ रहा है उसमें क्या जोड़ दें, तो आप 20,616 पहले से है और गुणा करने पर 20,503 आया, तो उसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, कि इसमें अगर 111 जोड़ दिया जाएगा गुणनफल में, अगर इसका जो गुणा करेंगे हम, अगर उसमें 111 जोड़ दिया जाएगा तो यही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे स्थानीय मान और अंकित मान के सवाल आ गए हैं। अब देखेंगे फिर से। स्थानीय मान मतलब वही प्लेस वैल्यू, इकाई पर है तो 1, दहाई पर है तो 10 से गुणा, सैकड़ा पे है 100 से गुणा। तो देखेंगे हम 57,341 में 7 का स्थानीय मान तथा इतने में 75,431 में 4 का स्थानीय मान का अंतर पूछा है। अंतर मीन्स घटाना। तो इसका 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 किस स्थान पे है, 1000 पे है, तो 7000 स्थानीय मान बोले थे। जिसके आगे जितनी संख्या हो, जिसका स्थानीय मान निकालना है उसके आगे कितनी संख्या है, 3 संख्या है तो 7 लिख के 3 जीरो। और इसमें 4 का स्थानीय मान पूछा है, 4 का स्थानीय मान का अंतर, तो 4 के आगे 2 संख्या तो 2 जीरो, तो 2 जीरो। अब इसका हम अंतर करेंगे तो 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 10 में से 4 गया 6 6, यानी कि 6600। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। आरोही क्रम हमने आपको बताया था भी, आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम, मतलब प्रार्थना में, स्कूल में सबसे छोटे बच्चों को सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़े, तो यही है आरोही क्रम। तो तीसरे स्थान पर पूछ रहा है तो इसमें सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे, तो दशमलव के पहले देखेंगे कि कौन सब छोटा है। तो सब में दशमलव पहले 8 है, तो सबसे छोटा ये हो गया, ये होगा पहले नंबर पर। ठीक है, फिर इससे बड़ा 8 8 सब में है, तो हम दशमलव बाद देखेंगे सबसे पहले छोटा किस में है। तो दशमलव बाद 0 है, इसमें डबल 0 है, इसमें 8 है, तो सब छोटा हो गया ये दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, यानी कि तृतीय स्थान पर पूछा है तो 8.08, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि 15-20 क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट तक देखिएगा। 25 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 2,59,031 में 5 के स्थानीय मान और इतने के अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। अंकित मान हमने बताया था जो लिखा है, यानी कि 3 का अंकित मान 3 ही होगा,
और 5 का अंकित मान कितना होगा, स्थानीय मान कितना होगा, 5 के आगे कितने जीरो हैं, 2 2 4, 4 जीरो, और इसमें 3 घटा देंगे हम, तो 3 घटा देंगे तो 10 में से 3 गया 7, 9 9 9 4, 4 3 9 और 1 7, तो ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे सवाल। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में दी गई है। बिस्कुट 1800 रुपये में बेचता है, केक और पेस्ट्री 8000 में, ब्रेड 2600 रुपये में और ढोकला 900 में। तो क्या पूछ रहा है, अब जो पूछ रहा है अब इसको ऑप्शन से हम करेंगे। ढोकला की बिक्री बिस्कुट की बिक्री की आधी है, ढोकला जो बेच रहा है ढोकला 900 रुपये का बेच रहा है, तो कौन सा सही नहीं है पूछा, ध्यान देखिए, सही नहीं है पूछा है, सही नहीं पूछा है, सही नहीं है। तो ढोकला की बिक्री 900 की है और बिस्कुट की बिक्री की आधी है, 1800 का आधा 900, हाँ तो ये ऑप्शन सही है, ये सही नहीं पूछा है, तो हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। ब्रेड की बिक्री बिस्कुट और ढोकला की बिक्री से 100 रुपये कम है, ब्रेड की बिक्री 2600 है, अब बिस्कुट और ढोकला, बिस्कुट 1800 का है और ढोकला 900 का है, तो 18 9 2700, तो पूछ रहा है उससे 100 रुपये कम है, हाँ 2600 है और इसकी दोनों की 2700 है, तो 100 रुपये कम है, ये भी ऑप्शन सही है। अगला, केक और पेस्ट्री की बिक्री ब्रेड की बिक्री से 5400 रुपये अधिक है, केक और पेस्ट्री 8000 का है की बिक्री, ब्रेड की बिक्री से 5400, ब्रेड कितने का है 2600 का है, तो 8000 में 2600 घटाएंगे तो 5400 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन सही है। बिस्कुट और ब्रेड की कुल बिक्री, बिस्कुट और ब्रेड, बिस्कुट हम देखेंगे 1800 का है, ब्रेड 2600 का, तो 18 24 4400 रुपये। केक और पेस्ट्री की बिक्री आधी है, केक और पेस्ट्री 8000 है, तो 4400 8000, 4400 और 8000 में आधे का अंतर नहीं है, तो ऑप्शन पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ ये 4400 एक में आ रहा है, एक में 8000, आधा नहीं है, अगर यही 8800 होता तो आधा होता, ठीक है, क्योंकि 44 दूना 88, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे, हिंदू अरबी संख्यांकन प्रणाली में कितनी 3 अंकों की कितनी संख्या है, ये तो जानते होंगे आप लोग, 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से लेकर 999 तक। तो ऐसे जब सवाल पूछते हैं तो आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटाकर एक जोड़ दीजिए। इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटाकर एक जोड़ देंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999 और छोटी है 100, तो इसको घटा देंगे 9 9 9 में से गया 8, अब इसमें एक जोड़ देंगे यानी कि 900। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि इतने को 98 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है, यह भी सिंपल सा सवाल है, भाग पूछा है, तो देखिए हम 98 से भाग देंगे जो सवाल लिखा है, तो 98 का नंबर 98, ठीक है, फिर 9 उतारेंगे, बार नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 उतार लेंगे, तो 98 का नंबर 98, यानी कि 1 2 3 4, 4 बार 98 है, तो 4 बार 1 रहेगा और 3 बार, क्योंकि बार बार वही होगा ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 101 101 01, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, इसको सब प्रैक्टिस से आएगा। इतने के में 7 के स्थानीय मानों का योगफल है, तो तीनों 7 के स्थानीय मानों को हम निकाल लेंगे। तो देखिए 7 का 7, ये वाले 7 का 3 जीरो इसके आगे, ये वाले का 4 जीरो आगे। ठीक है, तो इसमें 4 जीरो आगे लिखेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका स्थानीय मान 7 आ रहा है, तो यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 7 1 2 7 2 जीरो 7 7 2 जीरो 7, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें। 2 सम संख्याओं और 2 विषम संख्याओं का योगफल होता है। 2 सम संख्याएं हमने पढ़ा था, सम संख्या कहते हैं किसको,
जिसकी इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो कोई दो संख्या सम संख्या ले लीजिए, हम लेते हैं 10 और 12। दो सम संख्या और दो विषम संख्याओं का योगफल होता है। तो दो सम संख्याओं 10 और 12 22 और दो विषम संख्याओं के योगफल लेते हैं 11 और 13 24। देखिए कितना आ रहा है, सम ही आ रहा है, यानी 4 और 2 है इकाई पे। तो सदैव क्या आएगा, सम। चाहे आप जितनी सभी संख्याएँ रख के देखिए तो सदैव सम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया है, कितने केले शेष रह जाएंगे। ऐसे सवाल में हम भाग करते हैं। तो 6 से हम 32 में भाग देंगे, तो 6 पंजे 30। तो कितने केले शेष बचेंगे, सबको 6-6 केले मिल जाएंगे, सॉरी 5-5 केले मिल जाएंगे सबको, और शेष बचेंगे 2 केले बचे रह जाएंगे। तो सी। संख्या इतने में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। ठीक है, अंतर मीन्स घटाना। तो ये वाले 7 का स्थानीय मान 70 है, ये वाले 7 का स्थानीय मान कितना है, 2, 2, 4, 4 0। अब इसमें 70 घटा देंगे हम, तो 0, 10 में 7 गया 3, 9, 9 और 6, 69,930। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से सवाल हैं। फिर आगे फिर ऐसे सवालें देखेंगे जो थोड़े से सवालें बड़ी रहती हैं, उसमें भी बहुत सिंपल सा है, बस पढ़ने का और एक एक उसको पढ़िए और समझिए और उसके बाद आंसर दीजिए। 4 अंकों की, थोड़ा सा छोटा करते हैं, 4 अंकों की एक संख्या 34 65 में पहले और चौथे अंकों को आपस में बदल दीजिए। तो देखिए हम बदलते हैं, ध्यान से करिएगा तो हो जाएगा। पहले और चौथे को बदल दीजिए, तो पहले पे आ जाएगा 5 और चौथे पे आ जाएगा 3, बदल दीजिए। तथा दूसरे और तीसरे स्थानों को अंकों को भी आपस में बदल दिए। तो 6 को तीसरे पे लिख दीजिए, 4 को दूसरे पर लिख दीजिए। इस प्रकार नई संख्या प्राप्त हुई। नई और पुरानी संख्याओं का योगफल, ये जो नई संख्या है, पुरानी संख्या आपका कितना है 34 65, इसको आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं योगफल, 5 3 8, 6 4 10 के 0 हासिल लगा 1, 6 4 10 11 हासिल 1, 5 3 8 1 9, तो 9108, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत सिंपल से सवाल है, कुछ करना नहीं है। घटते हुए क्रम में लिखिए। ये सब सवाल हैं आप लगाएंगे, स्क्रीनशॉट लगा लिख दीजिए और ग्रुप में आप बता दीजिएगा इसका आंसर क्या है कि घटते हुए क्रम में कौन से होगा। ये भी सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। अभी जितने भी सवाल हैं आप लगाएंगे खुद। ये 2 सवाल आपका होमवर्क है। आप इन दोनों सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से लगाइएगा। अब वीडियो के नीचे हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये जो 6वीं और 12वीं सवाल लिखी है इसके आंसर कितने आएंगे। बाकी हम आपको कमेंट में बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम। संख्या पद्धति के जितने भी प्रश्न आने की संभावना है जहाँ जहाँ से बता दिए गए हैं। अब आगे हम फिर तीसरी वीडियो 5वीं वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगी। तब तक के लिए जितनी वीडियो पढ़ाया गया उसको आप अच्छे से रिवीजन करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।